और दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुए गैंग वॉर में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने तिहाड़ जेल की जो साख है उस पर बट्टा लगा दिया। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल है ये, जिसमें गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया को गोदते रहे बदमाश और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। और जो सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उससे ये भी मालूम चल गया है कि जिस वक्त टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई वहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी थी, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने पुलिस वालों पर एक्शन लिया है। तिहाड़ जेल के 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 4 वार्डन को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही 3 वार्डन के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। जिन 3 वार्डन के खिलाफ जांच चल रही है उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाला डंडा लेकर आगे को बढ़ता चला गया, लेकिन वो हमलावरों से टिल्लू को नहीं बचा पाया। और जिस टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या हुई वो दिल्ली के गैंगस्टर सिंडिकेट बी का मेंबर था, आपको बताएं। और टिल्लू ने ही अपने पुराने साथी और बाद में दुश्मन बने जितेंद्र गोगी को साल 2021 में मौत के घाट उतारा था, और तभी से टिल्लू के दुश्मन उसके पीछे लगे हुए थे। दरअसल टिल्लू ताजपुरिया खुद को सिंडिकेट बी का गैंगस्टर मानता था, जिसमें नीरज भवाना, संदीप ढिल्लू, देविंदर बम्बीहा जैसे कुख्यात बदमाश गैंग में शामिल हैं। लेकिन जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद इस गैंग की दुश्मनी उसी सिंडिकेट ए से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर से हो गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़, संदीप काला जठेड़ी गैंग, गोगी गैंग जैसे गैंगस्टर्स शामिल हैं। सिंडिकेट बी के टिल्लू ताजपुरिया के इशारे पर उसके गुर्गों ने 2 साल पहले जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी थी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जज के सामने हुई इस हत्या में हड़कंप मचा दिया था। कहा जाता है कि उसी वक्त सिंडिकेट ए से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कसम खाई थी कि वो जल्द ही टिल्लू ताजपुरिया से जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के वैश्विक महामारी नहीं होने का ऐलान कर दिया। WHO के इस ऐलान से कोरोना के खतरे का दर्जा घट गया। आपको बताएं, WHO के अनुसार कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के दौर को पार कर गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोरोना वायरस दुनिया में खत्म हो गया है। बीते हफ्ते भी कोरोना से हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही थी, और इस वायरस से 2020 से अब तक दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों की मौत हुई। WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, और इस वायरस के फैलने के बारे में तब मालूम चला जब चीन ने 30 दिसंबर 2019 को वुहान में निमोनिया से मिलती जुलती बीमारी को फैलने की जानकारी को साझा किया। और इस संबंध में लेसेंट ने जो स्टडी की उसमें कोरोना का पहला मरीज 1 दिसंबर 2019 को मिलने का दावा किया गया। उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। तो इस बीच पाकिस्तान लौटते ही बिलावल भुट्टो ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला। आपको बताएं यहां पर क्या कहा बिलावल भुट्टो ने। SCO समिट खत्म होने और अपने देश लौटते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर कश्मीर का राग अलापा है। भुट्टो ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए अहम मुद्दा है। वहीं बीजेपी RSS मुस्लिमों को दहशतगर्द करार देना चाहती है। SCO समिट में शामिल होने के बाद चीन के विदेश मंत्री किन गैंग 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर हैं। बीते दिन चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में आग लग गई है। इस भीषण अग्निकांड में फिलहाल 2 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। इलाके को खाली करवाकर आग बुझाने का काम जारी है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्ष कई बार युद्ध विराम का समझौता कर चुके हैं, लेकिन अब भी हर शहर जंग का मैदान बना हुआ है। और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में आयोजित एक समारोह में भव्य समारोह में ताजपोशी हुई। इस शाही ताजपोशी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ताजपोशी के दौरान सबसे पहले किंग चार्ल्स लोगों के सामने आए, जिसके बाद आर्क बिशप ने उनके महाराज बनने का ऐलान किया। इसके बाद किंग चार्ल्स को शपथ दिलवाई गई। फिर पवित्र तेल से महाराज का अभिषेक किया गया। सबसे आखिर में उन्हें सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया गया, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में किंग चार्ल्स को सलामी दी गई।
सारी रस्में पूरी होने के बाद किंग चार्ल्स राज परिवार के करीब 700 साल पुराने सिंहासन पर आसीन हुए और इसी के साथ ब्रिटेन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। तो वहीं ताजपोशी से पहले किंग चार्ल्स ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकारा है और इसके बाद परंपरागत तरीके से शपथ हुई है और किंग चार्ल्स राज परिवार के सिंहासन पर बैठ गए। 2000 से ज्यादा मेहमान किंग चार्ल्स की ताजपोशी के गवाह बने, जिसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में हिस्सा लिया। धनखड़ शुक्रवार को ही लंदन पहुंच गए थे और उन्होंने बकिंगम पैलेस में आयोजित एक समारोह में किंग चार्ल्स को सम्राट बनने की बधाई दी। सम्राट की ताजपोशी के समारोह में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद जिस रास्ते से किंग का काफिला निकला, वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और इससे पहले किंग चार्ल्स अपनी पत्नी कैमिला के साथ ताजपोशी के लिए ऐतिहासिक बग्गी पर सवार होकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। ये 4 टन वजनी बग्गी 1767 से शाही परिवार के पास है। एयर कंडीशन की सुविधा वाली इस बग्गी को डायमंड जुबली स्टेट कोच कहा जाता है। इसमें बिजली से चलने वाली खिड़कियां भी लगी हैं। ब्रिटेन में इस ताजपोशी को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया, क्योंकि इस मौके पर करीब 7 दशक के बाद देश को राजा मिला है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 70 साल के बाद कॉरोनेशन सेरेमनी हो रही है लंदन शहर में। इस वक्त हम पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर एबे और बिग बेन के सामने खड़े हुए हैं। रोड क्लोजर, सिक्योरिटी को लेकर अरेंजमेंट्स खूब किए गए हैं। 11,000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो पेट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन है, सबसे बड़ा माना जा रहा है। शाही अंदाज वाले इस समारोह के लिए पूरे लंदन को दुल्हन की तरह सजाया गया और इस शाही समारोह ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। Zee News।